साथ, यम यामिनी के साथ, वरुण वारिणी के साथ, वायव्य वायिनी के साथ और कुबेर कोबेरी के साथ, ईशान ईशानी के साथ, नैऋत्य निऋति के साथ और इस तरह से समस्त देवता अपनी अपनी शक्तियों को वहां पर स्थापित किए। व्यास जी ने कहा राजा जन्मेजय, देखते देखते पहाड़ के बराबर एक शक्ति हो गई और पहाड़ के बराबर जब शक्ति हुई तो व्यास जी ने कहा राजा जन्मेजय, देवताओं ने और स्तुति किया। मत्समः पात की नास्ति पापनी त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। व्यास जी ने कहा राजा जन्मेजय, इतने बात वो जो पहाड़ की तरह था उसकी कंचुकी फटी, ऊपर वाला छिलका, और छिलका फटने के बाद उसमें जब पूरा छिलका निकल गया तो एक दिव्यमान स्वरूप वाली विशाल का शरीर गौरांग वदना भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं ने फूलों की वर्षा किया, फुलझड़ी बाजा को बजाए, दिव्यमान भगवती का स्वरूप। और जैसे भगवती का प्रादुर्भाव हुआ तो समस्त देवता लोग बड़े प्रसन्न चित्त होकर के और भगवती की स्तुति में रत हो गए। लेकिन उसके पूर्व भगवती महामाया आदि शक्ति को सबसे पहले और उन्होंने क्या किया जी, तो पहले दर्शन कर लीजिए कि भगवती के किस देवता से किस किस अंग का निर्माण हुआ, क्योंकि जब तक उनका दर्शन नहीं करेंगे तो जानेंगे कैसा। मानसिक पूजा हो जाएगी, दर्शन करते जाइएगा। भगवती जो माँ है उनके मुखमंडल का निर्माण भगवान शिव के तेज से हुआ। भगवान शिव के तेज से तो भगवती का मुखमंडल निर्माण हुआ है। तो अब आप लोग बताइए कि भगवान शंकर के तेज से, भगवान के तेज से जब उनका मुखमंडल बना है तो कैसा मुखमंडल रहा होगा? करिया गोरिया कबरा चित कपरा कैसा रहा होगा? लाली पीला सादा, कुछ भी बताइए, आप ही बताइए। ही सब लाल जी, सॉरी खूब चलिए, खूब लाल जी, लाली काली, हाँ। अच्छा आप बताइए श्री टेकराम जी अपने हिसाब से है, भैया के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इसको कब पता चलेगा? भगवान शिव के स्वरूप को जानोगे तो पता चल जाएगा। तो आपके जानकारी में भगवान शिव किस रूप के हैं? काले हैं भगवान शिव, कर्पूर के समान है ना। आप लोग रोज पढ़ते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भौम भवानी सहितम नमामि। यदि भारतीय ग्रंथों में मान लीजिए 33 करोड़ देवताओं की मान्यता है तो 33 करोड़ देवताओं में सबसे उज्जवल, सबसे गोरे कोई देवता है तो भगवान शिव है। उनसे गोरे कोई देवता नहीं है। और भगवान शिव के तेज से भगवती का मुखमंडल बना है तो समझ लीजिए गौरांग वदन कपूर के समान भगवती का मुखमंडल उज्ज्वल है। दर्शन करते जाइए। और उसके बाद भगवती के जो संध्या भाव है, ये भृगुटी, ये संध्या के तेज से भगवती का भृगुटी बना है। यम के तेज से भगवती का केश बना है, बाल। और पावक के तेज से भगवती के आंखें बनी हैं। कितनी आंखें होंगी भगवती की आपकी जानकारी में?
1 2 3 5 कुछ भी। भगवती की 3 आंखें हैं। कितनी आंखें हैं? 3 नेत्र है। जैसे भगवान शिव का है ना, वैसे 3 नेत्र है भगवती के। और ये पावक के तेज से बना है। दर्शन करते जाइए, मानसिक पूजा हो जाएगी। और मानसिक पूजा का कलयुग में बड़ी महत्ता है। कलयुग में एक परितापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा, इसलिए इसकी बड़ी विशेषता है। मानसिक पूजा हो जाएगी। भगवती के 3 नेत्र सुशोभित हैं। और संध्या के तेज से भगवती के भृगुटी प्रदेश भौं बना हुआ है। वायु के तेज से भगवती का कर्ण प्रदेश बना हुआ है। कामदेव के तेज से भगवती के और ढोला का निर्माण हुआ है। और कुबेर के तेज से भगवती के नासिका का निर्माण हुआ है। दक्ष के तेज से भगवती के सफेद रंग के अनार के दाना की तरह सजे हुए दांत भगवती का निर्माण हुआ है। और अरुण के तेज से भगवती के लाल रंग के अधर, अधर किसे कहते हैं? इसको, इसका नाम है अधर। और ऊपर को ओष्ठ कहते हैं। ये ओठ है, ओष्ठ, और ये अधर है। तो भगवती के अरुण के तेज से भगवती का अधर का निर्माण हुआ है। और कार्तिक के तेज से, भगवान षडानंद के तेज से भगवती का ओष्ठ का निर्माण हुआ है। और इसके बाद भगवान विष्णु के तेज से भगवती की भुजाएं, उनके हाथों का निर्माण हुआ है। कितने हाथ हुए होंगे भगवती के? 18। कितने? 18 भुजा धारणी भगवती माँ। और वसुगण के तेज से भगवती के उंगलियों का निर्माण हुआ है, फिंगर। और इसके बाद सोम के तेज से भगवती का स्तन प्रदेश का निर्माण हुआ है। और इंद्र के तेज से भगवती का गुप्तांग का निर्माण हुआ है, मध्य स्थल का। और वरुण के तेज से भगवती के जंघा का निर्माण हुआ है। और पृथ्वी के तेज से भगवती के नितंब का निर्माण हुआ है। संपूर्ण स्वरूप से भगवती का दर्शन करिए। सफेद रंग के मुखमंडल है भगवती के। व्यास जी ने कहा, राजा जन्मेजय, आप भगवती का चलो श्रृंगार कर दें, है ना। तो सबसे पहले समुद्र ने भगवती को वस्त्र दे दिया। कपड़ा पहना दो भगवती को, वस्त्र पहना दिए। वस्त्र कहने से कोसा का साड़ी, कोसा के कपड़ा भगवती को धारण करवाए, उसको शुद्ध मानते हैं। उसके बाद विश्वकर्मा जी ने भगवती को अलंकार दे दिया, गहना अनेक प्रकार के। फिर वरुण भगवान ने भगवती को कमल और वैजयंती की माला पहना दिया। और उसके बाद हिमवान ने, पर्वतराज ने भगवती को एक वाहन दे दिया। और इसी के कारण भगवती का एक विशेषणवाचक संज्ञा बना, सिंहवाहिनी भगवती की। वाहन मिल गया भगवती को। और उसके बाद ये सब श्रृंगार हो जाने के बाद अब चलो भाई, भगवती के 18 भुजाओं में कुछ आयुध पकड़ाओगे तब तो भाई, तब तो युद्ध होगा। और नहीं तो युद्ध कैसे संपन्न होगा। तो भगवती के हाथों में आइए, पकड़ाते जाइए। सबसे पहले भगवान विष्णु ने भगवती माँ को चक्र सुदर्शन दिया। चक्र सुदर्शन पकड़ा दीजिए। कौन से हाथ में पकड़ाओगे? 1 नंबर दाहिना और 2 नंबर बायां। इस बात को ध्यान बनाए रखना है। तो सबसे पहले भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन पकड़ा दिया। दायां में पकड़ाओगे, बायां में, दायां में। और उसके बाद भगवान शिव ने त्रिशूल पकड़ा दिया, इसको बायां में पकड़ा दो। उसके बाद वरुण भगवान ने शंख दे दिया, फिर दायां में पकड़ा दो। और उसके बाद यम भगवान ने भगवती को धनुष दे दिया, फिर बायां में पकड़ा दो। उसके बाद 5वें नंबर में मारुत भगवान ने बाण दिया, फिर दायां में पकड़ा दो। और इंद्र भगवान ने वज्र दिया और घंटा दिया, उसको बायां में पकड़ा दो। उसके बाद 7वें नंबर में काल भगवान ने दंड दिया, उसको दायां हाथ में पकड़ा दो। और उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, उसको बायां हाथ में पकड़ा दो। 9वें नंबर में वरुण भगवान ने उनको रश्मि दी, किरण, उसको दायां हाथ में पकड़ा दो। भगवती के हाथ में देखो ऐसा की होंगी, किरण निकलता है।
और 10वें नंबर कुबेर भगवान ने चषक दिया, चषक। इसी चषक को आप लोग CUP कहते हैं। क्या कहते हैं? कप, चाय पीते हैं, संस्कृत में इसी को चषक कहा। व्यास जी ने कहा राजा जन्मेजय, ये देखबे का दिल हलाबे झन मोर थोथना टूट गया। हाँ, वो तो मोठा पंडित हला थे, उसी भूत के बजबे डर लगत रहते। मंगलमूर्ति भगवान की जय। तो इस तरह से भगवती को और उन्होंने चषक रखा दिया, बायां हाथ में रखा दो। और 11वें नंबर में काल भगवान ने उनको खड्ग जन्म दिया, तलवार, और तलवार को निकालने वाला चर्म दिया, जिसको मयान कहते हैं। व्यास जी ने कहा राजा जन्मेजय, विश्वकर्मा भगवान ने फरसा दे दिया, बायां हाथ में रखा दो। और 13वें नंबर में विश्वकर्मा ने भगवती को गदा और कवच दिया, दायां हाथ में रखा दो। 14वें नंबर में दिवाकर भगवान ने रेशमी दी और उसको बायां हाथ में रखा दो। 15वें नंबर में भगवती के और क्या दिया? तो उन्होंने कहा कि अभय, भगवती ने अभय किया। 16 नंबर को निर्भय किया, है ना। अब उनके 2 हाथ और बच गए, 17 और 18। तो इस हाथ को में भी कुछ पकड़ाओगे क्या? पकड़ाना है क्या? नहीं पकड़ाना है। अरे सब पकड़ा दोगे तो मान लो भगवती को मच्छर काटेगी, भूसड़ी चावेगी तो कैसे हकालेगी, और फिर धनुष बाण कैसे निकालेगी, है ना। इसलिए 2 हाथ को खाली रखने दो। भगवती के 16 हाथ में विविध प्रकार के आयुध हो गया, दर्शन करते जाइए। भगवती सिंह वाहिनी, भगवती ने सिंह के ऊपर हाथ फेरा तो सिंह ने पांव को फैलाया और जोर से जीभ से सांस लिया, मुंह को खोला और अपने जीभ से, खुरदुरे जीभ से अपने नाखूनों को चाटने लगा। मानो ऐसा समझ लो कि कोई किसी पशु की बलि चढ़ाने के पहले जैसे अपने हथियार पर धार चढ़ाता है, और बनराज सिंह भी वैसे अपने खुरदुरे जिह्वा से नाखूनों को चाटने लगा, अपने नाखूनों में धार पैदा करने लगा। और उसके बाद मुंह को खोल करके जीभ से अपने मूंछों को चाटते हुए मानो तैयार हो गए। भगवती उस पर आरूढ़ हो गई। और व्यास जी ने कहा राजा जन्मेजय, जैसे भगवती आरूढ़ हुई तो देवताओं ने फिर से पुष्पों की वर्षा किया, दुंदुभी बाजा को बजाए। प्रेम से बोले आदि शक्ति महामाया की। इनके पूरा रूप का दर्शन तो कर लिया, इनका नाम भी जान लीजिए। इनका नाम है महालक्ष्मी भगवती की। और बड़े संयोग की बात है कि आज गुरुवार भी है और लक्ष्मी का वार भी है और लक्ष्मी का चरित्र हो रहा है। ये बहुत कम संयोग बनता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कोई चीज अच्छा और बुरा नहीं होता। ग्रह भेषज जल पट पवन पट पाई कुयोग सुयोग हो ही कुवस्तु सुवस्तु जगह लखई सुलक्षण लोग। अच्छे योग पा करके अच्छा फल मिलता है। तो आप देख लीजिए कि ये भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और गुरुवार के दिन हुआ, इसलिए मान के चलिए कि लक्ष्मी की कृपा आप सब पर होगी। प्रेम से बोले महालक्ष्मी भगवती की। तो आइए उसी लक्ष्मी माँ को थोड़ा सा अपने घर आवाहन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पर्व का फल है और उसके बाद तो फिर युद्ध में माता रानी को लेके जाना ही है कि नहीं। तो आइए लक्ष्मी माँ को अपने घर में और बुला लेते हैं। मेरे घर आओ लक्ष्मी माँ, मेरे घर आओ लक्ष्मी माँ। साउंड दे दे, कामा साउंड कर।